लर्निंग असेसमेंट, ठीक है। लर्निंग असेसमेंट में कंटेंट ना इनका कुछ ऐसा दिया हुआ है, दैट इज मीनिंग ऑफ असेसमेंट, मेजरमेंट, टेस्ट, एग्जामिनेशन, अप्राइजल, इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स एंड दैट मल्टीपल टॉपिक्स कंटेन्स द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज असेसमेंट, सेकंड टॉपिक इज द मेजरमेंट, थर्ड टॉपिक इज टेस्ट, fourth topic is examination and fifth topic is appraisal. Appraisal is a very short concept here and इसको पढ़ने से नहीं पढ़ने से भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बिकॉज इट डिडंट मतलब इट हैजंट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, इवैल्यूएशन इज द बिगर टर्म, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ कि इवैल्यूएशन बहुत बड़ा टर्म है एंड इट कंटेन्स द मेनीएस्ट मतलब मेनी ब्रांचेस, मेनी फ्यू ब्रांचेस। द फर्स्ट वन इज द टेस्ट, छोटा सा हम पकड़े टेस्ट, टेस्ट के साथ हमने ले लिया दैट इज सेकंड वन इज द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन मेजरमेंट, ये मेजरमेंट हो गया। मेजरमेंट के बाद अगर अप्राइजल देना चाहते हो तो अप्राइजल दे सकते हो, बिकॉज अप्राइजल का मतलब होता है यहाँ पे फॉर्म, फॉर्म जैसे हम लोग करते हैं ना, ट्रू फॉल्स के साथ रहता है, मेल फीमेल जेंडर देन क्लासेस टॉपिक सबको लेके होता है, वहाँ पे कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग जजमेंट देते हैं, वैसा होता है अप्राइजल। एंड आफ्टर द दैट पॉइंट्स मेजरमेंट हो गया ना, मेजरमेंट, हाँ असेसमेंट, असेसमेंट पॉइंट आ जाएगा। दैट मीन्स ये सारे टॉपिक्स इवैल्यूएशन के अंदर आते हैं एंड इवैल्यूएशन इज द ब्रॉडर टर्म एंड ऑल अदर जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं एंड इट कम्स अंडर दिस are important for your evaluation part and that is step wise or sequential manner में हम लोग यूज करेंगे एंड इट कम्स अंडर कहाँ पे आएगा, इवैल्यूएशन में आएगा। सो अगर किसी ने क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, दैट इज डायरेक्टली दे आस्किंग अबाउट द इवैल्यूएशन और दे आर आस्किंग अबाउट द असेसमेंट। तो ऐसा आंसर बनाना है जो कि दोनों वे में काम करे। तो आज मैंने और भी न्यू पीडीएफ बना के दिया हुआ है, पहले तो आप समझ लो कि असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। ये टॉपिक्स देखो मल्टीपल वेज से काम आएगा। फर्स्ट पॉइंट में ये पढ़ा, सेकंड पॉइंट में देखो क्या है, वही चीज है, पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी असेसमेंट, ठीक है, क्वालिटी चेक करना है बिकॉज इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट दोनों ही क्या है बताओ, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर, मात्रात्मक है एंड गुणात्मक है। सो गुण को जहाँ पे निर्धारण कर रहे हैं वो हो गया गुणात्मक, दैट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द क्वालिटीज। सो इफ यू वांट टू चेक योर क्वालिटीज देन यू कैन यूज दैट असेसमेंट प्रोसेस ऑल्सो। तो ऐसे ही बोला गया कि क्वालिटी असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। एक अगर आप एसेस कर रहे हो, जजिंग कर रहे हो, तो उस जजिंग के बेसिस पे आप जो पॉइंट्स दे रहे हो वो हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज, तो उसके बेसिस पे। फिर आया 1.3 थ्योरीज है, जो छोटा मोटा पार्ट है मैं पढ़ा दूंगी। देन क्लासिफिकेशन, ये पूरा नोट्स आपको दे दिया है एंड आपको ना ऐसे नहीं पढ़ना है कि लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे वन पेज करके करना है। जैसे कि कंपैरिजन में देखना है बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस के बेसिस पे 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स मेनली होता था बट अभी इंक्लूड हुआ है प्रोग्नोस्टिक। प्रोग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक का ऑपोजिट होता है, फॉर्मेटिव सबमेटिव का ऑपोजिट होता है। दैट इज अ फॉर्मेटिव, शॉर्टकट थोड़ा सा समझाया था, दैट इज एवरी डे के बेसिस पे जो हो, कंटिन्यूस वे में जो हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव। एंड उसके ऑपोजिट में जो आता है सबमेटिव, दैट मीन्स द एंड ऑफ द सेशन, टर्मिनल एंड में जो होगा वो सबमेटिव है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, आपके अंदर कौन सा प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करना एंड उसको सोल्यूशन देने को डायग्नोस्टिक बोलते हैं। प्रोग्नोस्टिक क्या होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स वट एवर यू टेक बिफोर एनी प्रॉब्लम ऑकर्स। अगर कोई प्रॉब्लम होने वाला है, उस प्रॉब्लम का आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम बच्चों को हो सकता है, उससे पहले जो ले जाते हो वो प्रोग्नोस्टिक होता है। एंड ये मेजरली क्या होता है ना, बहुत बच्चों के साथ, बहुत बच्चों के लिए एक साथ होता है। एट्रीब्यूट मेजर्ड, यहाँ पे एट्रीब्यूट अगर जानना हो, किसी का कैरेक्टर जानना रहता है तो यहाँ पे करेक्ट नहीं, पहले स्कोप, स्कोप के बेसिस पे 2 टाइप के हैं, मतलब आपका जो टेस्ट है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, या एग्जामिनेशन है या इवैल्यूएशन और असेसमेंट है, वो 2 वे से हो सकता है। एक है टीचर मेड, बच्चे के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस आ देयर, आप जानते हो व्यक्ति विशेष होते हैं सारे इंसान, मतलब सबके अंदर गुण अलग अलग होते हैं, तो उस गुण के अकॉर्डिंग अगर ए एंड बी, ए हो गया एक वीक बच्चा एंड बी हो गया बहुत ही आईक्यू में एबव, सोचो ये आईक्यू है 100 वाला, ये आईक्यू है 70 वाला, क्या दोनों को सेम वेज में क्वेश्चन दे, दोनों को सेम क्वेश्चंस दे, इज इट पॉसिबल? नो मैम। नो। तो टीचर में टेस्ट क्या बोलता है, टीचर में टेस्ट टेल्स अबाउट दैट कंसेप्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इज प्रेजेंट इन द क्लासरूम सो दैट यू हैव टू सिलेक्ट सम बेसिक कंसेप्ट एज पर योर स्टूडेंट्स नीड। बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग अगर टीचर क्वेश्चंस बना रही हैं एंड उनको कंसेप्ट दे रही हैं, पढ़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को बोल रही हैं या फिर टेस्ट ले रही हैं, तो उसको बोला जाता है टीचर मेड। मैं बेसिक थोड़ा थोड़ा करके इन्फो दे रही हूँ ताकि आपको जब पढ़ाऊँ तो इजीली आप कैप्चर कर सको। एंड स्टैंडर्डाइज मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, वहाँ पे नहीं देखा जाता कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस जितना भी रहे, चाहे क्यों ना ए बी सी डी ई ऐसे करके 50 ही लोग क्यों ना हो,
सबके लिए एक ही कंसेप्ट, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज टेस्ट, जो कि आपके क्लासरूम्स में अवेलेबल होता है एंड उसके बेसिस पे डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स होता है। वो जज नहीं करता है कि कितने लोग होंगे जो कि सफ़र कर रहे हैं इश्यूज से, कुछ होंगे अटेंशन डेफिशिट से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ होंगे जो आईक्यू लेवल में बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए इक्वल क्वेश्चन। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज्ड। स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, टीचर मेट को नॉन स्टैंडर्ड भी बोला जाता है। एट्रीब्यूट मेजर जो होता है दैट इज द अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड। यहाँ पे 3 पॉइंट आता है। किसी का अगर कैरेक्टर मतलब आप क्या करना चाहते हो, डिज़ाइन करना चाहते हो या मोस्ट प्रोबेबली उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे ना, 2-3 चीज़ के टेस्ट हुए जाते हैं। तो पहला होता है अचीवमेंट, सक्सेस चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है कि बच्चा का एबिलिटी कितना है, वो कितना सक्सेसफुल है या फिर वो क्या गेन कर सकता है, वो चेक करना है, तो अचीवमेंट होता है। एप्टीट्यूड, बच्चा कितना कर सकता है, एक प्रॉब्लम दिया गया एंड उसको सॉल्व कैसे कर सकता है, वो हो गया एप्टीट्यूड। एटीट्यूड बिहेवियरल पॉइंट होता है, ये बिहेवियरल पॉइंट होता है। अभी देखो नेक्स्ट टाइप में क्या है, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर। हम जिस वे से मतलब आपको जज करके कैरेक्टर्स को जान रहे हैं या फिर आपकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब गुण निर्धारण करना जिसको बोलते हैं, उसके बेसिस में ये 2 टाइप के हैं। एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। अमाउंट में चेक कर रहे हो, मात्राओं में चेक कर रहे हो, मतलब आपका वजन हो गया, वेट हो गया, इस अकॉर्डिंग। किसी का भी आप क्वांटिटी चेक कर रहे हो तो उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, एंड क्वालिटी चेक कर रहे हो, गुण, तो उसको हम क्वालिटेटिव बोलेंगे। मोड ऑफ रेस्पॉन्स, आप जिस वे से रेस्पॉन्स देना चाहते हो। यस, मैम, यस। excuse me, मैम, quantitative, can you please explain again? Quantitative is related to amount. Amount. If you want to check the Amount about what, ma'am? physical development related to height, weight growth, etc. Okay. Okay. जी. Qualitative, it is related to different aspects. That is how he is improved their IQs, or what is their cognitive abilities, how they solve the issue or how they solve the problem, what is their thinking process as per the situation. These are the qualitative nature. क्वालिटेटिव वो होता है क्वालिटी चेक करना, किसी का कैरेक्टर में क्वालिटी कौन सा है, एंड क्वांटिटी में आया तो अमाउंट। आप किसी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े थे ना, फर्स्ट पेपर फर्स्ट ईयर, यस, उसमें जो मेंशन है वही चीज़ है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वही सेम थिंग है। कि किसी का अगर सोशल कैरेक्टर्स देखना है कि वो बाहर कैसे किसी के साथ इंटरप्रेट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो एक पर्टिकुलर अमाउंट से। इसके लिए एक पर्सन का मैं सोशल एबिलिटीज को चेक कर रही हूँ। सो कैन वी गिव एनी टाइप ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स? सोशल एबिलिटी No, ma'am. नो। बस किसी का फेयरनेस जजमेंट करना है, कितना वो गोरा है काला है, क्या दे सकते हैं? कोई यूनिट दे सकते हैं कि कोई एक अमाउंट में आएगा कि किलोग्राम्स, ग्राम्स, मीटर्स, कुछ में आएगा नहीं आ No, सकता। ma'am. सो दैट वो सारे No, ma'am. क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं जिसको आप स्केल्स में या फिर मीटर्स में कुछ में एक मेजर कर सकते हो। टेम्परेचर जैसे होता है वो भी आ जाएगा। अभी पर्सन का अगर एंगर ही काउंट करें ना, तो हाई लो ऐसे आप कर सकते हो। बताओ अभी एंगर कौन सा क्वालिटी हो गया, सॉरी मैंने तो बोल ही दिया, कौन सा कैरेक्टर हो गया, क्वालिटेटिव हो गया। Qualitative. हाँ राइट। तो ऐसे करके किया जाता है, मैं डिटेल फिर बताऊंगी आप लोगों को। एंड ये पेपर ऐसा है कि आपको अप टू जो भी गवर्नमेंट जॉब्स देना है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इवन सीटेट में भी आपको देखने को मिला होगा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। यस प्लीज। मैम, जैसे कि हमने फर्स्ट पेपर में चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट में डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे जैसे कॉग्निटिव जो CSC जो फिजिक साइकोमोटर, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये इसमें क्वालिटेटिव में चले जाएंगे ना, और क्वांटिटेटिव में फिजिकल, साइकोमोटर, या इसमें चला जाएगा, है ना? हाँ जी। ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द मोड ऑफ रेस्पॉन्स। आप रेस्पॉन्स कैसे देते हैं? सपोज आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन पेपर एंड आप क्या करोगे, सॉल्व करो। अब मैंने आपको प्रश्न पत्र दे दिए, आप उसको सॉल्व करेंगे। सो किस फॉर्म में आप सॉल्व कर सकते हो या रेस्पॉन्स दे सकते हो? ओरल फॉर्म, रिटन फॉर्म, सिलेक्शन एंड सप्लाई फॉर्म। सपोज आपको मैंने क्वेश्चंस दिया है ना, अभी क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सपोज बच्चों को मैंने दिया कि कुछ 10 बॉल्स दिए हैं, ठीक है, प्ले स्कूल्स का बच्चा 10 बॉल्स दिए हैं। 10 बॉल्स में कुछ है ग्रीन कलर, कुछ है ब्लू कलर। सो बच्चों को बोलना गया कि फाइंड आउट द ब्लू कलर बॉल्स। तो बच्चा गिन के ब्लू कलर वाले बॉल्स को चूज करेगा। अभी बताओ कौन सा पॉइंट में वो आएगा? सिलेक्शन में रेस्पॉन्स उसने दिया बट सिलेक्टिव मैनर पे चूज करके दिया। ड्रेसेस चूज करना, कलर्स चूज करना, वो है। या फिर इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, आपका इंटरव्यू लेते हैं। आफ्टर टेकिंग इंटरव्यू वो क्या करेंगे, आपको सिलेक्ट करते हैं। या फिर कोई एंट्रांस एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन।
सप्लाई क्या होता है? प्रोडक्शन बेसिस पे आपका जो भी असेसमेंट होगा वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्शन बेसिस पे। सपोज मैं अगर बोलूँगी कि ये कंपनी इस साल 100 केजीज में क्या सप्लाई किया है, कोई भी गुड्स और प्रोडक्ट को सप्लाई किया, और एक कंपनी का नाम लिया कि बी कंपनी, बी नेम्ड कंपनी, उसने 2000 किलोग्राम्स में सप्लाई किया, क्योंकि वो बड़ा कंपनी है तो वो 2000 किलोग्राम्स दे पाए, ये कंपनी छोटा है तो इसका 100 किलोग्राम्स में आया, तो इसका प्रोडक्टिविटी हम चेक करें सप्लाई के मैनर पे, तो उस बेसिस पे ये आया सप्लाई रेस्पॉन्स। ओरल रिटन तो आप जानते हो, ओरल में आपका ओरल टेस्ट होता है, दैट इज रिलेटेड टू, हिंदी में बोला जाता है मौखिक, शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड होते हैं या फिर एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट मैनर पे जो क्विकली हो जाए। रिटन में ऐसे टाइप क्वेश्चन आते हैं, एंड ये सारे ना टेस्ट के बेसिस पे भी बोला जाता है। अभी देखो नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके बेसिस पे कितने वेराइटीज है। नेचर ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप जो बातचीत करते हो ना आप लोग, या कम्युनिकेट करते हो, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हो या आस्क करते हो हमको, तो उसको बुलाता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट वन काइंड ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस है, जहाँ पे आपको कुछ दिया गया एंड उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हो आउटसाइड, आउटसाइड एक्सप्लेन करो, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे सेल्फ रेफरेंस्ड है, नॉर्म रेफरेंस्ड है, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। तीन चीज़ें को खुद को आपने कहीं पर रेफर किया या फिर अज्यूम कर लो, ऐसा कुछ आपने एग्जाम में किया है क्या? एक पर्टिकुलर आपको एक क्वेश्चन दी जिसका मार्क है 10, एंड आपने राइटिंग जो किया उसके बेसिस पे आप खुद को मार्क देते हो 8। कंपैरिजन आपने किससे किया है बताओ, कौन से वैल्यू से आपने कंपैरिजन किया? मैम वैल्यू, मार्क वैल्यू उसके 10 मार्क है तो कितना, मतलब उसके हिसाब से कितने पेजेस कितना लिखे हैं है? या फिर मैंने कितने पॉइंट्स लिखे हैं? कितने पॉइंट लिखे, ये होता है खुद को जज करना, सेल्फ रेफरेंस्ड, खुद को जज करना। आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशन व्हेन यू ट्राई टू जज योरसेल्फ फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट, दिस इज योर स्टैंडर्ड पॉइंट, ये आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है, उससे खुद को आप जज किए, ये खुद का है, सेल्फ रेफरेंस्ड है, खुद को जज किए तो सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे कि कितना पॉइंट का मैंने वीक पॉइंट छोड़ा है, 2, दैट इज 2। तो ये जो चेक हुआ दैट इज अ सेल्फ रेफरेंस्ड, खुद को जज करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में नॉर्म रेफरेंस्ड। नॉर्म मतलब यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, फिक्स रूल्स होंगे, रूल्स के बेस्ड, रूल्स बेस्ड। ठीक है, एक वर्ड में सब समझ के रखो, पढ़ाऊंगी और समझ आएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस मतलब कैरेक्टर बेस्ड, यहाँ पे कुछ फिक्स कैरेक्टर्स होंगे, उस कैरेक्टर के बेसिस पे आपके कैरेक्टर को जज किया जाएगा। जैसे होता है ना कहीं पे अगर आप जाते हो, जैसे आर्मी में या फोर्स जो आपके रहते हैं मिलिट्री फोर्सेस में, या फिर जाना चाहते हो कहीं पे और जैसे पुलिस में कुछ में भी जाना चाहते हो, तो उसमें कुछ कैरेक्टर मेंशन होते हैं, दीज आर द क्राइटेरियन। उससे आपका डिफरेंस कितना है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड यूनिट रखा गया एंड वहाँ पे चेक किया जा रहा है कि ये क्राइटेरिया है, उस बेसिस पे आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो उसको बोला जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। एंड कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ये दो टाइप का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो अंतर्निहित है उसको इंटरनल बोलोगे, और जो बहिर्निहित बोल सकते हो या बाहर से दिख रहा है उसको आप बोलो एक्सटर्नल। ठीक है, सोचो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इनका जो सिलेबस में इतना सारा टॉपिक मेंशन है ना, इससे आपका भी सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट यूनिट आराम से फर्स्ट 1-2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इतना जो है फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ेंगे इनसे। ठीक है, पॉलिसीज जो है, रिकमेंडेशंस हैं, वो बाद में आप लोग ऐसे भी रीड कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखो जो पढ़ा था, फॉर्मेटिव पढ़ा, सबमिटिव पढ़ा ना, देखो 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ही है, फॉर्मेटिव रिलेटेड पूरा लिखना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पे आ जाना एंड यहाँ पे देखो क्या है, सबमेटिव रिलेटिव यहाँ पे है, सबमेटिव रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। बीच में बोलोगे मैम ये क्या होगा, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एक है क्वेश्चन रुब्रिक्स का, रुब्रिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोथ एंड इट्स ए शॉर्ट क्वेश्चन। रुब्रिक्स इज नॉट ए लॉन्ग क्वेश्चन, रुब्रिक्स इज ए शॉर्ट क्वेश्चन, इट्स जस्ट लाइक ए स्केल। स्टैंडर्ड स्केल को हम रुब्रिक्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्केल को हम रुब्रिक्स बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्केल इज कॉल्ड रुब्रिक्स। ठीक है, और एक क्या क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक मेथड है, पता है, प्रोजेक्ट एक मेथड है जो आप सपोज बच्चों के माइंड में कुछ एक चीज़ को प्रोजेक्ट आउट करना चाहते हो, मतलब आप डिज़ाइन करो कोई चीज़ को एंड उनके माइंड में उसको लाना है, तो कोई एक ऐसा टेक्निक लाओगे जिसके थ्रू वो खुद ब खुद ही चले आएगा या फिर इंटरनली वो एंगेज हो जाएगा, तो दैट इज़ अ प्रोजेक्ट मैथड। जहाँ पे जैसे कि आपका क्या टारगेट दिया गया पता है, आपको टारगेट दिया गया आपको असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, तो दैट इज़ योर प्रोजेक्ट मैथड, क्योंकि उस असाइनमेंट के थ्रू हमें क्या चाहिए वो हम पूरा कर रहे हैं, आप पे क्या मॉडिफिकेशन चाहिए वो हम पूरा करें, तो दैट इज योर प्रोजेक्ट मेथड और असाइनमेंट मेथड। तो यहाँ पे 2 टॉपिक्स हैं यहाँ पे मेनली। ठीक है, एंड पीयर असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लेना है। असाइनमेंट वर्क पढ़ लेना, वर्कशीट इतना आता नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क छोटा सा है। एंड अगर जानना ही चाहते हो प्रोजेक्ट मैथड, एएनयू स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, एएनयू एंड वाईवीयू ने कहाँ पे पढ़ा है बताओ, इन योर आईसीटी बुक, आईसीटी में पढ़ा हुआ है।
एंड 2.5 नहीं चाहिए क्योंकि वो डिफरेंस बताना चाहता है या सिमिलैरिटीज बताना चाहता है। अभी देखो यहाँ पे फिर से, ठीक है, इन थर्ड यूनिट असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव लर्निंग, अच्छा पढ़े थे क्या? कॉग्निटिव लर्निंग मतलब हो गया थिंकिंग प्रोसेस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज। ये 2 क्वेश्चंस पढ़े थे कि नहीं बताओ? कॉग्निटिव एबिलिटीज, अरे थिंकिंग, थिंकिंग मैम ये जो हमने पियाजे ये में पढ़ा था ना कॉग्निटिव, नहीं नहीं वो वाला क्या? नहीं वही वाला है, उसी से रिलेटेड है। याद आ रहा है कुछ फैक्टर्स, थ्योरी, इंटेलिजेंस के फैक्टर्स पढ़े थे, थ्योरीज पढ़ा था, हाँ यूनिफैक्टर थ्योरी। यस मैम सीडीपी में। हाँ सीडीपी में पढ़ा था, 2 फैक्टर थ्योरी, थर्स्टन फैक्टर थ्योरी। सो वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट से ये थिंकिंग स्किल आता है। थिंकिंग स्किल, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कितना है? 4 टाइप के थिंकिंग प्रोसेस होते हैं। देखो मैं पूरा सिलेबस बोल रही हूँ बट बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ठीक है। द फर्स्ट वन क्या है पता है? दैट इज क्रिटिकल, ठीक है, याद कर लो, क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल, ये क्रिटिकल थिंकिंग, टी फॉर थिंकिंग, ठीक है। सेकंड क्या हो गया? क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब इसमें लिखना भी है, थिंकिंग। देन क्या है थर्ड में? क्या आया थर्ड में? लैटरल, मैं और भी बताऊंगी, यहाँ पे जो बुक में मेंशन भी नहीं है उसको भी बता रही हूँ, सीटेट के वेस्ट पढ़ना है। फोर्थ यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉम्बिनेशन में आ रहा है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट स्पेलिंग आ रहा होगा आपको, डाइवर्जेंट। इतना थिंकिंग एबिलिटीज होता है कि, ठीक है, 4 टाइप्स बोला गया, 4 टाइप्स का आ गया। क्रिटिकल, यस मैम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट क्या होता है मैम? उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा कीजिए हाँ ना। मैं सारा कर दे रही हूँ अभी। क्रिटिकल क्या है पर्टिकुलरली? देखो एक क्रिटिकल पीरियड होता है या टॉपिक्स होता है, टॉपिक्स के बेसिस पे अगर सिचुएशन ऐसा है, डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड पर्टिकुलरली आपको टारगेट एक ही टॉपिक को एट ए टाइम करना है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको अभी आपका मेजर प्रॉब्लम क्या है? अभी आ रहा है एग्जाम्स है, तो एग्जाम आपके लिए एक सिचुएशन बन गया, एंड उस पॉइंट पे आप और कोई बात सोचना नहीं चाहते हो, सिर्फ पढ़ाई के लिए सोचना चाहते हो या फिर टाइम देना चाहते हो, तो दैट इज योर क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप क्रिएटिव होते हो तो क्रिएटिव में क्या आता है ना, आइडियाज इधर उधर से आता है, जंप करके इधर उधर से आइडियाज आएंगे। क्रिएटिव हो ना, कहीं से भी आ सकता है, सो दैट इज नॉट लीनियर। क्रिएटिव कभी भी लीनियर नहीं होता, बट क्रिटिकल एक ही पॉइंट पे चलता है, तो ये लीनियर सोच लो। ये क्या है? क्रिएटिव हैपोजर्ड, स्प्रिंग लाइक, ये कॉम्बिनेशन में चल रहा है, हैपोजर्ड चल रहा है। लैटरल क्या है? लैटरल क्या होता है बताओ? वो क्रिटिकल रहे या क्रिएटिव, साइड बाय साइड जो चलता रहता है हमारे डे टू डे लाइफ में, वो सारे लैटरल थिंकिंग है। जैसे आज आपका एग्जाम है, बट पूरे दिन में आपको जो जो काम करना है, जैसे आपको घर भी चलाना है, आपको स्कूल भी जाना है, आपको पढ़ाई भी करना है, आपको पढ़ाना भी है, तो ये सारे लैटरल थिंकिंग में आ गए, साइड बाय साइड जो वर्क्स चलते हैं, दिस आर द लैटरल थिंकिंग। जो थिंकिंग आपके माइंड से कभी नहीं जाएगा, कंटिन्यूस चलते जाता है। हो गया। अभी मुझे समझाना है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्ज? अच्छा कन्वर्ज छोड़ देते हैं, डाइवर्ज एक सिंबल देखा है, रोड, रोड्स में मेंशन होता है डाइवर्जेंट का, डाइवर्ज रोड, डाइवर्जेंट यस मैम, दो रास्ते, हाँ दो रास्ते। हाँ ऐसा कुछ सिंबल हो जाता है ना, वन वे। हाँ वन वे नहीं, मतलब सिंगल लाइन जाता है, आफ्टर दैट इट इज One. बाइफरकेटेड, बाइफरकेटेड, दैट इज 2 रास्ते में कन्वर्ट हो गया। तो ये डाइवर्ज है, डाई मीन्स टू, डाई मीन्स टू, ठीक है। सो ये ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा कुछ थिंकिंग, आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो बट मेनी पॉइंट्स में चले जाते हो। याद आया कुछ? एक पॉइंट से स्टार्ट करना एंड मेनी वेज को चले जाना, वन टू मेनी, वन टू मेनी, वन टू मेनी अगर हुआ डाइवर्जेंट। उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, एरो मार्क देखना, कहीं से भी निकलो, कहीं से भी निकलो, कहाँ पहुंचोगे? एक पॉइंट पे। तो दिस वन इज कन्वर्जेंट, एक जगह पे पहुंच हाँ गए। ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है, डाइवर्जेंट है, ठीक। अब समझ आया? थोड़ा सा आइडिया मिला, आइडिया मिल गया? चलिए यस मैम। ओके चलो आगे चलते हैं। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता रही हूँ, प्लस मैं उसके साथ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जा रही हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है मतलब उसके अंदर तो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग देना ही पड़ेगा, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग देना ही पड़ेगा। डिडक्टिव में सब्सट्रैक्ट करते हुए जाना है, इंडक्टिव में इंड्यूस करते हुए जाना है। तो डिटेल फिर से पढ़ोगे, इस बार मैं ना कंपैरिजन पॉइंट पे आपको समझाऊंगी, जैसे कि आप सीटेट में और गलत ना करो, ठीक है। फिर देखो डिसीजन मेकिंग, फॉर डिसीजन मेकिंग यू वांट दिस टाइप ऑफ स्किल, you need this type of skill, thinking skill is compulsory for the decision making। डिसीजन मेकिंग ऐसा है जहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग के साथ लैटरल थिंकिंग को प्लस करना पड़ेगा, विदाउट दिस आप नहीं कर सकते, कैन नॉट डू दिस, ठीक है, डिसीजन मेकिंग को प्रॉपरली नहीं कर सकते। आफ्टर दैट सिलेक्टेड रेस्पॉन्स। अच्छा क्वेश्चन पेपर जानते हो ना, देखो क्वेश्चन पेपर में क्या क्या लिखते हैं हम लोग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, दैट इज एमसीक्यू, तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हाफ हाफ पेज के लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस क्या है। एंड ये क्वेश्चन कुरुक्षेत्र का कैसे में दिया गया था बताओ? एक है फर्स्ट यूनिट लास्ट पॉइंट में या सेकंड यूनिट में चल जाना, फर्स्ट यूनिट में VSA, ऐसे टाइप क्वेश्चन, EQ, VSA and all that. that is these topics are mentioned there also, okay। So multiple choice, binary means 2,
2, दो में से एक को चूज करो, दो में से एक को चूज करो, वो वाला बाइनरी चॉइस। मैचिंग कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स असेसमेंट, मैचिंग कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स मतलब अरे मैच द कॉलम्स, वो वाला पॉइंट आया है जहाँ पे आप कंप्लीशन टाइप लिखते हो, शॉर्ट आंसर टाइप भी आता है, कभी कभी ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसे आइटम्स में क्या है, टूल्स नेचर, आप क्या क्या पॉइंट्स एक्चुअल देते हो, तो कंसेप्ट के बेस में थोड़ा डिटेल देते हो, उसका एडवांटेज लिमिटेशन सब लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखो, सेल्फ कंसेप्ट पता है, एक चीज बताऊं, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर है, आई थिंक इसी ईयर है ना ये न्यू स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। यस मैम। ओके, उसमें भी सेल्फ कंसेप्ट मेंशन है। मैम हमारे पूरे क्षेत्र में लिखा हुआ है सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड हुआ मतलब सिचुएशन के बेस्ड में आप ये सेल्फ कंसेप्ट को समझ के ही क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है, एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट के बेसिस पे करना पड़ता है। तो अभी हाँ यू हैव टू राइट, ओके, उसके बेसिस पे भी कितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है देखिए। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हैं बच्चों का, रेटिंग स्केल हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकता है। मैं टॉपिक्स दूंगी, शॉर्ट टॉपिक्स है, फटाफट से दो दो पेज करके आपको करना है। रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन मतलब किसी को दे के व्यूइंग प्रोसेस, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है उसको चेक करना है। इंटरव्यू में भी सेम है, बट क्या किया जाता है, इंटरव्यूअर्स जो रहते हैं इंटरव्यू को क्वेश्चंस पूछते हैं एंड एज पर दैट दे जज इट। सो उसके बाद और क्या आया, टेक्निक्स एक होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज एंड उसके प्रिपरेशन कैसे होंगे। अभी देखो ऊपर कुछ पढ़ा था, प्रोजेक्ट पढ़ा था वहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे सेम है, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेम क्वेश्चन टू टाइम्स आ गए। रूब्रिक्स वहाँ पे भी क्वेश्चन था, आपके सेकंड यूनिट में भी क्वेश्चन था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे भी क्वेश्चन था पोर्टफोलियो। सो ये जो पोर्शन है सेकंड यूनिट के लिए जो है, थर्ड यूनिट के लिए भी वही है आंसर। फिर देखो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्टिंग, असेसमेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है पता है, इसमें से इंपॉर्टेंट बोल देती हूँ मैं आपको। देखो एक चीज, राइटिंग टेस्ट आइटम्स, ये टेस्ट आइटम्स मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या है, टूल्स, प्रिपरेशन, इतना लिखना है इस क्वेश्चन में, प्रिपरेशन इतना लिखना है, ठीक है, हो गया। देखो फिर से आ गया रूब्रिक्स, देखो ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स में मिल गया रूब्रिक्स, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान देना एंड क्वेश्चन में इतना ही लिखना है, इतना ही देना है। फिर ऊपर देखो आपको मैंने अचीवमेंट टेस्ट पढ़ाया है, ये सुनो, पेडागोजी पेपर अचीवमेंट टेस्ट, सीसीई पढ़े हो, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसीई अचीवमेंट टेस्ट। अच्छा ये क्वेश्चन सारे यहाँ पे ही है। देखो अभी देखो एक चीज नोटिस करना, प्लानिंग, डिसाइडिंग ऑन वर्ड वाई हाउ टू असेस, डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रक्शनल लर्निंग एंड असेसमेंट, ये क्वेश्चन आता नहीं है। मेन जो चीज़ पे फोकस करना है दैट इज ओरल टेस्ट क्या है, रिटन टेस्ट क्या है, ऊपर पढ़ चुके हो उतना ही है। ओपन बुक एग्जामिनेशन कॉपी किताब खोल के लिखना है बस। वेटेज कैसे देना है, प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट अगर लिखना ही है तो अचीवमेंट टेस्ट को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे अचीवमेंट टेस्ट ऐड करोगे क्वेश्चन में, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा और बाकी टॉपिक्स नहीं है, वो बड़ा ऐसा दिया है बट क्वेश्चन जो आता है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हो। अभी क्या है, टेस्ट आइटम्स ऊपर किए थे वही करने से हो जाएगा, इतना और नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इधर देखो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा मैथ्स है, दिस टॉपिक्स आर फ्रॉम मैथ, ठीक है, मैथ आ गया। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है उन जैसा मैथ्स नहीं करना है हमें, नहीं नीड है, मैं आपको दे दूंगी पूरा नोट्स दे दूंगी। यहाँ पे 2-3 टॉपिक्स हैं, जस्ट लाइक एक बोल देती हूँ, देख लो यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल वेरिएबिलिटी होगा यहाँ पे नंबर 2। फिर आया परसेंटाइल रैंक, परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट एवरेज, जेड स्कोर, फ्रेम रेफरेंस, ये सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं। आए तो 2-2 टॉपिक्स एक साथ मिलके आएंगे, अदरवाइज टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी पढ़ा था क्या, नॉर्म रेफरेंस्ड, क्राइटेरियन रेफरेंस, सेल्फ रेफरेंस्ड, वही करना है, उतना लिखना है, हो गया। अभी देखो और है दैट इज यहाँ पे एक टॉपिक है, यूज ऑफ फीडबैक फॉर टीचर्स, दैट इज कॉल्ड स्टैक होल्डर का एक क्वेश्चन था हमारा कुरुक्षेत्र का पढ़ाए तो वही है। एंड प्रोफाइल्स एक क्वेश्चन है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओपन हाउस का इतना क्वेश्चन नहीं आता, बाकी 3 का आता है, ठीक है। यूनिट 5 क्या है पता है, टेस्ट। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, एंट्रेंस क्या होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे कैसे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बैंक क्या है। सो मेनली ना यहाँ से 2-3 टॉपिक करेंगे, हो जाएगा। और यहाँ पे कंपैरिजन में पढ़ना है, दैट इज मार्किंग वर्सेस ग्रेडिंग, ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस सब्जेक्टिविटी, ठीक है, इतना करोगे होगा। एंड लास्ट में देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, बस इतना हो गया। शॉर्ट टॉपिक ज़्यादा है, ठीक है। कुछ समझ आया क्या जो डिफिकल्ट लग। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.